हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिलॉसफी स्टडी सर्कल के आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है लोक संग्रह। ये टॉपिक आप सभी के लिए न सिर्फ कोर्स की दृष्टि से बल्कि नेट, जेआरएफ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इस शुभकामनाओं के साथ कि हमारा आज का ये क्लास आप सभी के लिए सार्थक सिद्ध हो, चलिए हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। लोक संग्रह। श्रीमद् भगवद गीता में लोक संग्रह का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जिसकी चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। लोक संग्रह क्या है, लोक संग्रह का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई मनुष्य आत्म लाभ को प्राप्त कर लेता है तब वो लोक कल्याण के बारे में सोचता है। अर्थात व्यक्ति जब स्वयं को आत्म लाभ से युक्त कर लेता है तब वो उसके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि वो समाज के अन्य लोगों के लिए भी कुछ करे और वो लोक कल्याण की ओर उन्मुख होता है। अगर आपको याद होगा तो हमने अपने पिछले क्लास में जहां हमने पुरुषार्थ के संदर्भ में चर्चा की थी, वहाँ इस संदर्भ में बात हुई थी कि व्यक्ति जब अपने अर्थ और काम की इच्छा को पूरा कर लेता है, जब वो इसमें तृप्त हो जाता है, तब वो धर्म की इच्छा की ओर आगे बढ़ता है। अर्थात अपने अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ को सिद्ध करने के बाद उसके मन में समाज के अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करने का भाव आता है और वो उनके लिए कुछ कर्म करना चाहता है। तो वो अपने इन दोनों पुरुषार्थ को सिद्ध करने के बाद धर्म नामक पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ता है। चूँकि यहाँ हम लोक संग्रह की बात कर रहे हैं और लोक संग्रह का तात्पर्य ही होता है लोक कल्याण। तो जब तक मनुष्य अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर लेता है तब तक वो लोक कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, और अगर कोई सोच भी ले तो उस दिशा में वो बहुत आगे तक नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी स्वयं की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति नहीं हुई रहती है। इसलिए जब वो आत्मलाभ को प्राप्त कर लेता है तब उसके अंदर लोक कल्याण का भाव आता है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। लोक संग्रह। आत्मलाभ के उपरांत व्यक्ति लोक संग्रह अर्थात लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह दो शब्दों का योग है, लोक तथा संग्रह। लोक का अर्थ है पूरा विश्व, संसार। पूरे विश्व के अंदर सभी प्रकार के पदार्थ आएंगे, सारे जीव जंतु वनस्पति सब कुछ। और संग्रह का तात्पर्य है संकलन करना, संचयन करना, एकत्र करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक संग्रह का अर्थ है लोक कल्याण का भाव। संसार को व्यवस्थित और संगठित रखने का, सशक्त रखने का कार्य है लोक संग्रह। लोक संग्रह को हम विश्व के एकीकरण और संवर्धन के रूप में देख सकते हैं। इसी कारण ये लोक कल्याणी सिद्धि का रूप धारण कर लेता है। और फिर जो हमारा पूरा विश्व है वो भी इसीलिए अस्तित्ववान है क्योंकि आंतरिक रूप से उसमें भी एक संग्रहात्मक प्रक्रिया जो होता है वो चलता रहता है। अर्थात मिले रहने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अगर ये प्रक्रिया नहीं चलेगी तो विश्व जो है वो अस्तित्ववान नहीं रहेगा, और जो विश्व में हमें एक व्यवस्था दिखती है जो वो सुगठित है उस रूप में वो हमें नहीं दिखेगा। अब चाहे हम इस प्रक्रिया को जो भी नाम दें, परंतु विश्व को संगठित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया अत्यंत ही आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में 24वें और 25वें श्लोक में लोक संग्रह के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स, जब हम श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक को देखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मैं अपने नियत कर्म को ना करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, मैं अव्यवस्थित जीवन का कर्ता हो जाऊंगा और संपूर्ण प्राणियों के शांति का विनाशक हो जाऊंगा, मैं प्रजा का हंता हो जाऊंगा। अतः इस लोक के
व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस लोक को संगठित और सुव्यवस्थित रखने के लिए कर्म करते रहना अत्यंत ही आवश्यक है। यही लोक संग्रह परक कार्य है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो नियत कर्म है मानव को वो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने नियत कर्मों को नहीं करता है, उससे भागता है, उससे छूटता है, तो संसार में जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है, संसार जो सुगठित रूप में हमें दिखाई पड़ता है, वो भंग हो जाएगा। इस संदर्भ में तो श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पूरे सृष्टि में मेरे द्वारा किए जाने लायक कोई भी कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं अपने नियत कर्म को करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस नियत कर्म को ना करूँ तो मैं प्रजा का हंता बन जाऊँगा। मैं एक ऐसे सृष्टि का कर्ता बन जाऊँगा जिसमें कोई व्यवस्था नहीं होगी, जो सुगठित नहीं होगा, जो व्यवस्थित नहीं होगा। इसीलिए लोक को व्यवस्थित और सुगठित रखने के लिए कर्म को करते रहना चाहिए। वहीं हम इसी अध्याय के 25वें श्लोक को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति कर्म फल में आसक्ति रख के कर्म को करते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अनासक्त भाव से लोगों को उचित मार्ग पर लाने के लिए लोक संग्रह को ध्यान में रख करके उन्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोक संग्रह के द्वारा ही वो अपने आप को पूर्ण कर सकते हैं, जैसे कि जनक आदि राजाओं ने स्वयं को किया था। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि गीता के 3 ही अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार जनक आदि राजाओं ने नियत कर्म को करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया, वैसे ही हे अर्जुन तुम भी लोक संग्रह को ध्यान में रख करके कर्म करो। जनक आदि राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करके ही सिद्धि प्राप्त की थी, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए और इस दृष्टि को अपने ध्यान में रखते हुए आप भी लोक संग्रह के लिए काम करो। तो यहाँ हमने देखा कि लोक संग्रह के लिए जनक आदि राजाओं का उदाहरण देते हुए श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के द्वारा पूरे मानव समुदाय को प्रेरित किया गया है कि वो अपने नियत कर्मों को करें और नियत कर्म को करते हुए अपने परम सिद्धि को प्राप्त करें। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर हम किस प्रकार से लोक संग्रह का कार्य कर सकते हैं, इसकी सिद्धि कैसे होगी। तो इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि इस संसार के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए व्यक्ति को रत रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सर्वभूत के हित में रत रह करके ही अपने आप को सिद्ध कर सकता है। उसे परम सिद्धि की प्राप्ति तभी होगी जब वो सर्वभूत के हित में रत रहेगा। इसी संदर्भ में हम श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ कहा गया है कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से इतर होते हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में आसक्त होता है, जो संपूर्ण प्राणियों के कल्याण में सर्वदा व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से मुक्त होते हैं, उन्हें ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने देखा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के लिए हमेशा जागृत होते हैं, जो सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो कार्य होता है उसमें स्वयं को लगाते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से मुक्त होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनः हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करके सभी के प्रति समभाव रख करके सबों के प्रति सबों के हितों में लगे रहने वाला व्यक्ति मुझे अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। अतः परम सिद्धि को प्राप्त करने हेतु सर्वभूत हित जो है ये बहुत ही आवश्यक साधन है। हम परम सिद्धि को सर्वहित का जो कार्य है उसे करते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं।
और इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में सारे मानव समुदाय को ये निर्देश दिया गया है कि लोक कल्याण के लिए मानव को जो लोक कल्याण का कार्य है उसमें बहुत ही तत्परता के साथ और उत्सुकता के साथ उसके लिए सहयोग करना चाहिए, उसके लिए हमेशा आगे आना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि सर्वभूत में क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, सर्वभूत में हर तरह के पदार्थ आएंगे जिनको हम मोटे तौर पे जड़ जगत, वनस्पति जगत, मनुष्य जगत, पशु जगत आदि में बांट सकते हैं। चूँकि इनके स्वरूप अलग अलग हैं, इसीलिए इन सभी वर्गों के अपने अपने स्वरूप के अनुसार इनके अपने अपने हित हैं और इनके हितों की सिद्धि विभिन्न तरीकों से होती है, विभिन्न प्रकार से होती है। चूँकि ये सभी एक ही लोक के प्राणी हैं, एक ही लोक में निवास करते हैं, अतः इनके हितों की सिद्धि से ही लोक संग्रह संपन्न हो पाता है। और मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए लोक संग्रह, ठीक है। और उसका प्रेरणा क्या होना चाहिए? तो उसका जो प्रेरणा होता है वो होना चाहिए कर्तव्य का भाव, क्योंकि व्यक्ति जब कर्तव्य के भाव से कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वहाँ कर्म फल की इच्छा नहीं रहती है। वो कर्म फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करता है और निष्काम भाव से किया गया कर्म के द्वारा ही लोक संग्रह की सिद्धि हो पाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में लोक संग्रह के संदर्भ में बताया गया कि लोक संग्रह क्या है और लोक संग्रह करने के लिए मानव समुदाय को प्रेरित किया गया। जनक आदि राजाओं का उदाहरण देकर के उन्हें बताया गया कि कैसे सर्वभूत हित में रत रह के मानव अपने आप को सिद्ध कर सकता है और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो हमने इस प्रकार देखा कि अर्जुन के माध्यम से सारे मानव समुदाय को श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रेरित किया गया है। अब हम देखते हैं कि सामान्य तौर पे मानव जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसका स्वार्थी पक्ष उस पर हावी रहता है। इस कारण वो सरलता से सर्वभूत हित में रत नहीं रह सकता है। इसके लिए उचित ज्ञान, उचित भावना और उचित कर्म का होना अत्यंत ही आवश्यक है। जब तक उसे उचित भावना, उचित प्रकार के कर्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो सर्वभूत हित में रत नहीं हो सकता है। मानव जीवन का लक्ष्य चाहे जो भी हो, आत्मलाभ अथवा फिर लोक संग्रह, दोनों को प्राप्त करने के लिए उसे शुभ अशुभ के दायरे से ऊपर उठना पड़ता है। यहाँ उसे अपनी सभी कामनाओं का परित्याग करना पड़ता है और निष्क्रिय होकर के आचरण करना पड़ता है तथा सभी के प्रति समान दृष्टि को रखना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्रीमद् भागवत गीता में 3 अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक के द्वारा ये बताया गया कि लोक संग्रह परक कार्य क्या है और जो ज्ञानी पुरुष है उन्हें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, कैसे सभी प्राणियों के जो हित हैं उनको ध्यान में रख करके लोक संग्रह के लिए कार्य करना चाहिए। जनक आदि का उदाहरण देकर के उसे प्रेरित भी किया गया। पुनः 5वें अध्याय के श्लोक में हमने देखा कि कैसे बताया गया कि जो इंसान अपने इंद्रियों को संयमित करता है, सभी पापों से मुक्त रहता है और सभी प्राणियों के हित में रत रहता है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। वहीं 12वें अध्याय में हमने ये भी देखा कि कैसे बताया गया है कि इंद्रियों को संयमित करके लोक संग्रह के लिए, सर्वभूत के हित के लिए रत होने की बात कही गई है। और सर्वभूत को हमने देखा कि वो कैसे सिद्ध होगा और उसको हमने जड़ जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत, मनुष्य जगत सब में बांटा। और चूँकि सभी एक ही प्राणी, सभी जो प्राणी हैं वो एक ही लोक के अंग हैं और सबकी हितों की सिद्धि कैसे आवश्यक है और कैसे इन सबों की हित की सिद्धि करने के बाद ही लोक संग्रह संपन्न होगा, इन सब चीज़ों को देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।